हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी तो होती नहीं है, वो एक वेरिंग क्वांटिटी होती है, वो वेरी करती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का कितने रेट से वो चेंज हो रहा है, मीन्स कितना चेंज हो रहा है वो, छोट ज़्यादा कम कैसे भी हो सकता है वो चेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एनीथिंग। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन या दूसरा वेरिएबल जो चेंज होता है, किस रेट से वो चेंज होता है, वो डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक, या हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या का किस लिए यूज़ किया जाता है। डेरिवेटिव जो है वो सेंसिटिविटी बताता है एक वेरिएबल की सेंसिटिविटी बताता है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेंसिटिविटी बोलने से क्या मतलब, सेंसिटिविटी वही हो गई ना, जैसे कि हमारा रेट ऑफ चेंज जो है उसी को हम दूसरे नाम से सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। कैसे, कितने रेट से वो चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करता है डेरिवेटिव। ओके, अब देखो, अगर हमने एक एग्जाम्पल माने, कार का सपोज एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक कार है जो कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो t सेकेंड्स में कवर कर रही है। ओके, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस वो t सेकेंड्स में कवर कर रही है, तो हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट और बीच में ऐड हो गया c, तो इस a से लेके c तक के में वो कितना टाइम लगाएगी। मीन्स कोई भी कार की अगर हम बात करें तो वो a से b तक के डिस्टेंस में t सेकेंड्स लगा रही है, तो a से c तक के डिस्टेंस में वो कितना टाइम लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को हम घुमा के या दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि कोई भी कार या फिर t-1 सेकेंड्स में हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मीन्स हमको अब डिस्टेंस ट्रैवल कितना है वो निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन टाइम निकालना है, दूसरे में डी निकालना है। दोनों के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अगर हमको वेलोसिटी पता होगी, मीन्स कार कितनी स्पीड से जा रही है, वो अगर हमको पता होगा तो हम डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, राइट। तो वेलोसिटी v हम कैसे निकाल सकते हैं, dx/dt निकाल सकते हैं। अगर ये x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस वो कार कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, और ये जो t है वो टाइम, उस कार को इतना डिस्टेंस कवर में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी किस फॉर्म में निकाल सकते हैं हम, dx/dt के फॉर्म में। x अगर हमारा डिस्टेंस कवर्ड है और t अगर उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार कितना टाइम लगा रही है, वो अगर हमारा t है, तो हम वेलोसिटी उससे निकाल सकते हैं, राइट। और वेलोसिटी निकल गई तभी तो हम बता सकते हैं कि ये a से c के बीच में उस कार को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। या फिर अगर हम बोले कि अगर t-1 सेकेंड्स हमको दिया हुआ है, तो उसको डिस्टेंस कितना लगेगा, t-1 सेकेंड्स में कितने डिस्टेंस तक वो कार पहुंच जाएगी। वो दोनों चीज़ के लिए वेलोसिटी का काम पड़ देगा। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम dx/dt के ही फॉर्म में क्यों लिखे हैं, क्योंकि dx/dt क्या है, एक इनफाइनाइटसिमल चेंज होता है। इनफाइनाइटसिमल चेंज बोलने का मतलब एकदम कम, नेग्लिजिबल चेंज। dx अगर हम लिख रहे हैं तो छोटा सा डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा dx और dt का मतलब हो गया। अब आया हमारा, ये तो था हमारा जो बेसिक लॉजिकल वे ऑफ डेरिवेटिव। लॉजिकली हम डेरिवेटिव को कैसे समझ सकते हैं, वो तरीका है। मैथ्स में डेरिवेटिव का क्या काम है, मैथ्स में डेरिवेटिव का क्या काम है, तो डेरिवेटिव जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन का हमको रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियसली निकालना है, तो हमको डेरिवेटिव का काम पड़ता है मैथ्स के टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव मैथ्स के लिए। अब देखो, मैथ्स के लिए डेरिवेटिव को फंक्शंस हम y = f(x) से कंसिडर करते हैं। अगर हमारा y = f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है कि ये y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज इसका रेट ऑफ चेंज हमको बताना है
विथ रिस्पेक्ट टू दिस x वेरिएबल। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, और ये किस रेट से वो चेंज हो रहा है, वो जितना भी वेरी करेगा उसकी वैल्यू पे ये y डिपेंड करेगा। तो ये y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे f जो है वो क्या है, एक फंक्शन है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम बोल सकते हैं इसको, ठीक। अब हमारा डिफरेंट डेरिवेटिव तो आप देख लिए। डिफरेंशिएशन वर्ड क्या होता है, जो भी हम डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस लगाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, राइट। जो भी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारा प्रोसेस या प्रोसीजर बोल सकते हैं, वो होता है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज बोलने का मतलब वो क्वेश्चंस में एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, उसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूलेज है। तो वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूलेज अब अपन देखते हैं कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, उसको हमको लर्न करना होता है। तो इतने सारे फॉर्मूलेज लर्न करने में काफ़ी डिफिकल्ट जाते हैं, राइट। तो उसको थोड़े से ट्रिकी वे में देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी। तो हमारा लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, या हम बोल सकते हैं द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट आया। अब अपन ने क्या बताया, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव जो है वो एक वेरिंग क्वांटिटी है, राइट। वेरिंग क्वांटिटी मीन्स वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव तो वैसे ही चेंज होता रहता है, उसका डेफिनेशन ही वही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हमारा d/dx ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम मान लेते हैं k है, तो वो हमेशा हमारा जीरो कहलाता है, ठीक है। अब d/dx मैंने लिखी हूँ, तो ये क्या है, हमने डिनोशन देखे, हमारा डेरिवेटिव जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। पहले तो अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर हमारा फंक्शन है और हमको y का डिफरेंशिएशन देखना है, x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है, तो वो f डैश ऑफ x के लिखाता है, या फिर दूसरा तरीका d/dx ऑफ f ऑफ x लिखाता है, ठीक है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है डिनोट करने का, कौन से फंक्शन को, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को डिराइव करने का, ठीक है। ये हो गए हमारे ये दो तरीके। अब एक और चीज़, अगर हमारा फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो x पे डिपेंड कर रहा है y वैल्यू, राइट। अगर हमारी x वैल्यू चेंज होके x प्लस एच बन गई, कुछ h उसमें ऐड हो गया, कोई भी h वैल्यू हो सकती है, छोटी वैल्यू, एक स्मॉल पॉसिबल वैल्यू जो है वो x में अगर ऐड हो गई, तब हमारा फंक्शन कैसा चेंज हो जाएगा, f ऑफ x जो है वो भी f ऑफ x प्लस एच बन जाएगा, राइट। क्योंकि हमारे x पे ही डिपेंड कर रही है ना वो फंक्शन की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर ऐसी चेंज हो गई तो f ऑफ x भी ऐसा चेंज होगा, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो dy/dx है, मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन है y का, वो कैसा हो जाएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h विथ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा dy/dx की वैल्यू कब, जब x जो है वो एक स्मॉल वैल्यू चेंज कर रही है, x से x प्लस एच अगर हम चेंज कर रहे हैं, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि वो नेग्लिजिबल है, एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लिमिट तो हम h टेंड्स टू 0 सब्सटीट्यूट करके ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ओके। तो ये था हमारा dy/dx, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव को हम किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें, ओके। नाउ बैक टू दिस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की लिस्ट।
स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का हमने कांस्टेंट वैल्यू का बता दिया कि अगर कांस्टेंट वैल्यू हुई तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो, बिकॉज डेरिवेटिव तो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता रहता, ठीक है। और आया अब दूसरा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, एक्स हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ऑलरेडी हमको 1 ही देगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ही नहीं, किसी पे डिपेंड ही नहीं करा तो चेंज कैसे होगा, सिंपल। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 1 ही मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड आया डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर इसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो तब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बन जाएगा, जो कि आंसर क्या मिलेगा, k1 विच इज इक्वल्स टू k। ओके, देन फोर्थ फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। मतलब अभी हमने देखे कि x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर उसके पावर में कोई वैल्यू हुई, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू n हुई, पॉजिटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, वो वैल्यू हुई, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, ये वाला पावर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो n x टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। x टू द पावर n अगर है तो वो n बाहर आ गया और x टू द पावर n माइनस 1 बन गया। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया। दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हमने देखा x टू द पावर n का, अगर उसी में एक कांस्टेंट ऐड हो जाए k, तब क्या होगा, वही सेम चीज, कांस्टेंट है पहले बाहर आ गया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बचा, x टू द पावर n का हमको सबको पता है, तो k x टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का। वैसे ही सेम चीज अगर कांस्टेंट इसमें ऐड हो, डी बाई डी एक्स ऑफ के डिवाइडेड बाय एक्स, तब क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एक्स टू द पावर 2, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, k अगर कांस्टेंट ऐड हो गया तो वो एज इट इज रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक। नाउ log x की अगर हम बात करें, log x की बात करें विद बेस e, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x के बराबर होता है, ठीक है। एंड e टू द पावर x की बात करें, ये था लॉगरिथमिक टर्म फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही देगा, ठीक। ये हुए हमारे कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया हमारा a टू द पावर x का। अभी हमने स्टैंडर्ड एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा e टू द पावर x, अगर वही चीज a टू द पावर x के फॉर्म में हो, मतलब अब हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, यहाँ पे e नहीं है, a है, a हमारा कोई भी न्यूमेरिकल नंबर्स हो सकता है, उसके पावर में वेरिएबल है ना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो वही सी चीज है, x टू द पावर n भी वही है, नहीं, यहाँ पे ये नंबर है और x उसका वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल होके n पावर है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, a टू द पावर x एंड log ऑफ a, ये इसका फॉर्मूला हुआ, a टू द पावर x इंटू log a, ठीक है। देन नेक्स्ट आया हमारा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x हो गया अब हमारे पास। अब हम क्या देखेंगे, इसी में अगर कांस्टेंट ऐड हुआ a टू द पावर k इंटू a टू द पावर x, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, k एज इट इज a टू द पावर x log ऑफ a एंड d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x। अंडर रूट x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ठीक है। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन हमारे पास आता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x,
क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डायरेक्शन बताता है। जैसे कि अगर हमको फंक्शन, जो भी हमको फंक्शन दिया है जिसको डिराइव करना है, उसको अगर कर्व, ग्राफ के फॉर्म में कर्व बनाए, ग्राफ के इसमें, तब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका डायरेक्शन बताएगा कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताता है, उसका डायरेक्शन बताता है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो उसका क्या बताता है कि कितना, वो उसका मेजर बताता है, मीन्स वो कितने उसके इंटेंसिटी, मतलब कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो। ठीक, डिक्रीज हो गया वो तो फर्स्ट ऑर्डर बता दिया कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर उसका कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो बताता है। क्लियर? और इसको नोट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम नॉर्मल जो dy बाई डी एक्स है उससे डिनोट करते हैं, या हम बोल सकते हैं f ऑफ x, f डैश ऑफ x, इससे डिनोट करते हैं। ये हमारी सारी चीज़ें, या हम सिंपली लिखते हैं f डैश, सॉरी f1। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, जो हमको क्या बताता है, कितने रेट से वो चेंज हो रहा है। अगर ये हमको बता रहा है कि वो कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या बताता है, वो कितने रेट से चेंज हो रहा है। ठीक, तो उसको डिनोट करने के लिए d2y बाई डी एक्स टू f डबल डैश ऑफ x या फिर f2, ये तीनों चीज़ें, ये तीन वैल्यूज से उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, नाउ अब टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव हमने देखा, अब क्या देखेंगे हम, इसके रूल्स। डेरिवेटिव को यूज करने के लिए या डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ 3 रूल्स होते हैं। एक होता है सम और डिफरेंस रूल, एक होता है प्रोडक्ट रूल, और दूसरा होता है क्वेश्चन रूल। ठीक है, इससे पहले कि हम वो स्टार्ट करें, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू। चलो, तो बैक टू दिस, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल होता है सम और डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल क्या होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, या प्लस हो या माइनस हो, तब उस केस में क्या होता है, हमारा ये सेपरेट हो जाते हैं, u और v अलग अलग, हम उसको सॉल्व कर देते हैं अगर बीच में प्लस माइनस हुआ तब। ठीक है, देन सेकेंड रूल होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, u डॉट v। ठीक है, तो u डॉट v में ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन u एज इट इज dv बाई डी एक्स, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, देन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, देन फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हो तब उसको ऐसे लिखा जाता है, तब उसको इस फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। एंड लास्ट रूल इज द क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल मतलब डिवाइड के फॉर्म में अगर लिखा हो, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। ओके, इसमें भी ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, तब उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाएगा, सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारे कुछ बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल एंड सम और डिफरेंस रूल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे, अब अगले वीडियोस में इसके एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।